और मैं उसी की तरफ से तुम्हें आगाह करने के लिए भेजा गया हूँ। हूद की यह बात सुनकर वह हिंसक सरदार खड़ा हुआ और गरज कर बोला, हूद, क्या तुम्हें नहीं पता हमारी ताकत का तिरस्कार करने वाले उस विदेशी राजदूत के साथ क्या सलूक किया गया था? वो भी तुम्हारी तरह एक अल्लाह को सबसे बड़ा कहता था, लेकिन आखिरकार उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, वह व्यक्ति जन्नत के बागों में है। अल्लाह ने उसे नजात दे दी है और तुम्हें मुसीबत के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि तुम हूद के मुकाबले में खड़े हुए हो। चाहो तो आजमा कर देख लो, तुम हूद को हराने में कामयाब नहीं हो सकोगे। गुस्से से बेकाबू वह सरदार हूद पर झपट पड़ा, लेकिन लोगों के कुछ समझ पाने से पहले ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने आद कौम के उस सबसे बड़े वीर सरदार को पल भर में जमीन पर गिरा दिया। दरअसल अल्लाह ताला ने नबी हूद अलैहिस्सलाम को आद कौम के घमंड और दंभ को चूर करने के लिए उसी कौम में सबसे अधिक शक्तिशाली बनाकर भेजा था, ताकि वे सबको साफ साफ यह समझा दें कि इस शारीरिक शक्ति का असली मालिक सिर्फ एक और अद्वितीय अल्लाह है। और हूद अलैहिस्सलाम की स्पष्ट निशानी को देखने के बाद भी जो ईमान नहीं लाएंगे, उनका अंजाम बेहद भयावह होगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस सरदार के सीने पर पांव रखकर खुलेआम कहा, देखो, राज्य के नियम के अनुसार जो सरदार को पराजित करता है वही नया सरदार बनता है, लेकिन मैं किसी राज्य की सत्ता नहीं चाहता। मुझे तुम्हारे ऊपर आने वाले ऐसे अजाब का डर है जिसकी भयावहता की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम सारी मूर्तियां तोड़कर एक और अद्वितीय अल्लाह की इबादत में लग जाओ। अपने घमंड और अहंकार को छोड़ दो। लेकिन जिनके दिल घमंड से भर चुके होते हैं, उनके सामने अच्छी बात ऐसे टकराकर लौट जाती है जैसे पत्थर की दीवार से पत्थर टकराकर बिखर जाए। जब वे हूद का मुकाबला ताकत से न कर सके तो उन्होंने उसे तुच्छ ठहराना शुरू कर दिया और उसे पागल करार देने लगे। हूद, उनके बुजुर्ग कहा करते थे, अगर तुम्हारी बातों में सचमुच कोई ताकत होती वाह, तो अब तक हमारे ये महल कांपते हुए जमीन पर गिर चुके होते। कभी कभी बच्चे भी हूद की आवाज की नकल करके उनका मजाक उड़ाया करते थे, और कई लोग तो रास्ते में हूद अलैहिस्सलाम को आते देखकर दूसरी राह पकड़ लेते थे। एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनकी शाही सभा में पहुंचे। वहां उनके सरदार सोने के भव्य सिंहासनों पर विराजमान थे। तुम अच्छी तरह समझ रहे हो कि मैं अल्लाह की ओर से तुम्हारे पास हक का सच्चा पैगाम लेकर आया हूँ, और तुम मेरे अंदर अल्लाह की स्पष्ट निशानी देख चुके हो। अब तक कोई भी मुझे मुश्ती युद्ध में पराजित नहीं कर सका। क्या तुम मानते हो कि मैं तुम सब में सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ? सभी सरदारों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ हूद, हम मानते हैं कि हमारी मूर्तियों की कृपा से ही तुम हमारे बीच सबसे शक्तिशाली हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनकी बात सुनकर गहरी निराशा के साथ बोले, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम तो बस झूठी बातें गढ़ रहे हो। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें आगे भी समझाते हुए कहा, अगर तुम मानते हो कि मैं तुम में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, तो मैं उसी शक्ति की कसम खाकर कहता हूँ, हम सबकी ताकत का असली स्रोत सिर्फ महान अल्लाह ताला ही है। अगर तुम मेरी बात सुनकर जमीन पर अपना दंभ, घमंड और जुल्म त्याग नहीं करोगे, तो वह तुम्हारी तबाही के लिए एक भयानक और विनाशकारी आंधी भेज देगा।